हमें रामलाल शर्मा मिले। रामलाल शर्मा, सदन को क्या चलने दिया जाएगा या नहीं? देखिए, पहले ही जिस दिन मदन दिलावर जी को निलंबित किया गया था उसी दिन हमने स्पष्ट कर दी थी कि मदन नहीं तो सदन नहीं। 1% भी सदन भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं चलने देंगे, क्योंकि तानाशाही तरीके से एक भी उनका आचरण ऐसा नहीं है कि विधानसभा के अंदर कि उनको निलंबन किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी निलंबन किया गया, तो ये अनुचित है, गलत है। सरकार की ओर से कोई पहल हुई निलंबन के रद्द करने की? बताया जा रहा है कि आज ही आखिरी कार्य दिवस है 15वीं विधानसभा का। देखिए, सरकार किसी भी मुद्दे के ऊपर जवाब देने की स्थिति के अंदर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और उपनेता ने जो मुद्दे उठाए हैं, एक का भी जवाब नहीं दे रहे, और सिर्फ राजस्थान की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, वो अनुचित है, गलत है। हम चाहते हैं कि मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी हो रही है, गैंगवार की घटना हो रही है, कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से विफल है, भू माफिया, बजरी माफिया, शराब माफिया, इस तरीके के लोगों के शिकंजे के अंदर पूरा प्रदेश है। क्या प्रश्नकाल में बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल लगे हुए हैं विधायकों के? क्या प्रश्नकाल से ही आप डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे हाउस को? सबसे बड़ा सवाल ये है कि मदन दिलावर को बिना किसी कारण के निलंबित किया गया। सबसे पहले अगर सरकार प्रश्नकाल करना चाहती है तो सबसे पहले मदन दिलावर का निलंबन रद्द करे, मदन दिलावर को सदन के अंदर बुलाए और उसके बाद में अपनी कार्रवाई को शुरू करे। 4 महत्वपूर्ण विधेयक भी हैं, क्या चर्चा में भाग लेंगे आपके विधायक या बिल्कुल नहीं? कोई विधायक चर्चा में भाग नहीं लेगा जब तक हमारी स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, क्योंकि सरकार आज जवाब देने की स्थिति नहीं है। हम कर्ज माफी के ऊपर बात करें, उसमें सरकार जवाब नहीं दे रही है। हम बेरोजगारी भत्ते पे बात करना चाह रहे हैं, उसमें सरकार जवाब नहीं दे रही है। हम पेपर लीक के मामले में सवाल करना चाह रहे हैं। वादा आपने किया था संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे, उसका जवाब देने की स्थिति में नहीं है। सीएचओ का भर्ती का जवाब देने की स्थिति नहीं है, तो फिर सदन चले या नहीं चले उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? किसानों के लिए ऋण राहत आयोग बनाने जा रही सरकार, बिल भी आ रहा है, तो ऐसी सूरत में आप लोग क्या करेंगे? आज दिन तक कितने आयोग आपने बना दिए, कितने आपने बोर्ड बना दिए, कितने पावर उनको दिए हैं, कितने बोर्डों और निगमों के माध्यम से जनता की समस्या का समाधान कर दिया सरकार, वो भी तो बताए। ऐसे लोग लुभावनी झुंझुने पकड़ने से जनता का भला होने वाला नहीं है। कांग्रेस कह रही है आप बटे हुए हैं, वसुंधरा जी कल आपके प्रदर्शन में नहीं आई। कोई बटा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एकजुट हैं, एकमुखी हैं, और आने वाले 2023 के चुनाव के अंदर कांग्रेस को राजस्थान से बेदखल करने का काम करेंगे। बड़ा इमोशनल मौका होगा, बहुत भावुक लम्हा होगा आज जब आखिरी दिन होगा, मान लीजिएगा, तो किस तरह से आप याद करेंगे इस 15वीं विधानसभा को? देखिए, इस विधानसभा के अंदर हमें खुशी इस बात की है कि जन समस्याओं के समाधान के लिए हमने मुद्दे उठाए, जनता की आवाज को बुलंद करने का काम किया, लेकिन सरकार सिर्फ 5 साल तक सरकार के विधायक मेज थपथपाते रहे, मुख्यमंत्री घोषणा करते रहे। आज वो मुख्यमंत्री की घोषणा धरातल के ऊपर नहीं है, तो हमें खुशी इस बात की है कि जनता के समस्या के समाधान के मुद्दे हमने उठाए, लेकिन तकलीफ की बात यह है कि सरकार ने उनको गंभीरता से नहीं लिया। 65% जो विधायक हैं चुनाव हार जाते हैं, दोबारा जीत करके नहीं आते। आप तो बड़े किस्मत वाले हो कि 3 बार के एमएलए हैं। लगता क्या है इस बार क्या होने वाला है? पूर्ण बहुमत के साथ। पिछली बार 2013 के अंदर हम 163 विधायकों के साथ सदन के अंदर प्रवेश किया था, अब की बार उससे ज्यादा बहुमत के साथ हम सदन में प्रवेश करेंगे। लेकिन आज सदन नहीं चलने देंगे? निश्चित रूप से, मदन नहीं तो सदन नहीं। शुक्रिया। ये थे रामलाल शर्मा जो कह रहे हैं कि मदन दिलावर नहीं तो सदन नहीं चलेगा। जब तक उनका सस्पेंशन रद्द नहीं कर दिया जाता तब तक जो है हाउस की कार्यवाही को विपक्ष नहीं चलने देगा। इसका मतलब ये है कि जब कृष्णआर के साथ में विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी तो उसमें विपक्ष के विधायक खलल डालेंगे, व्यवधान होगा, शोर शराबे के हालात पैदा होंगे और फिर हो सकता है कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ जाए। लेकिन उससे पहले स्पीकर की ओर से क्या किया जाना बाकी है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन माना यही जा रहा है कि विपक्ष आज हर उस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेगा जिससे उनको जनता का समर्थन मिल सकता है। बाबूलाल, अभी कुछ देर पहले आपकी बात सरकारी उप सचेतक से भी हुई थी, उन्होंने क्या कहा है सरकार के रवैये को लेकर के? क्या एक रणनीति कांग्रेस की होगी? जी देखिए, सरकार तो ज्यादा झुकने के मूड में दिखाई नहीं पड़ रही है। सरकार को लगता है कि उन्होंने जो किया है वो सब कुछ बेहतर किया है, स्पीकर का फैसला है, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उनकी भी तैयारी है, वो भी विपक्ष को हमलावर नहीं होने देगा। विपक्ष जब ज्यादा आक्रामक होगा तो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं वो भी उनके ऊपर बराबर जो है करारा जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लाइव होता है विधानसभा का जो प्रसारण है कार्यवाही। तो ऐसे में वो भी जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि विपक्ष जब जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की जा रही थी तो वो समय बर्बाद कर रहा था, और उसने आखिरी दिन का समय भी खराब किया जब हम आपके लिए, किसानों के लिए कर्ज माफी से जुड़ा हुआ जो ऋण राहत का विधेयक लेकर के आए थे, तो उसको भी उन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश की। तो 4 महत्वपूर्ण बिल हैं जिसमें राजस्थान दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर का एक बिल है, जो विद्युत शुल्क है, जो इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ होता है, उसको लेकर के भी एक बिल लाया जा रहा है। लेकिन सबसे जो
महत्वपूर्ण है वो यही कि राजस्थान में जो कृषि ऋण को लेकर किसानों की जमीनें कुर्क हो जाती हैं, नीलाम हो जाती हैं, शायद किसानों को एक बड़ी राहत देने की दिशा में सरकार एक बिल लेकर के आ रही है आज। जी, लेकिन बाबूलाल क्या कोई उम्मीद दिखती है क्या कि आखिरी दिन होता है, अंत भला तो सब भला कहते हैं, और अगर आखिरी दिन ही विधानसभा की अंतिम बैठक में सब इधर उधर मुंह करके निकलेंगे, तो एक रवायत राजस्थान विधानसभा की रही है कि अंतिम दिन सब साथ में मिलते हैं, बैठते हैं, हंसी खुशी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, एक यादगार लम्हा होता है। क्या ये गतिरोध टूटेगा आज? देखिए, लगता तो मुश्किल है क्योंकि पक्ष विपक्ष के जो रिश्ते हैं वो सामान्य नहीं है इस वक्त, और क्योंकि बटा बटा विपक्ष है, सत्ता पक्ष में भी बहुत सारा बंटवारा है आपस में। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि बीजेपी का हौसला बढ़ा हुआ कल के जन घेराव के बाद में, तो सत्ता पक्ष को लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, इसलिए जनता उनको फिर से आशीर्वाद देगी और सरकार रिपीट करेंगे। तो अपने अपने हितों की लड़ाई है जिसको दोनों ही जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है वो सुरक्षित रखने की कोशिश करेंगे, और वो जनता को यही बताएंगे कि सत्ता पक्ष की ओर से तो यही बताया जाएगा कि देखिए हमने इतना बेहतर काम किया है, हमारी ओर से जो कुछ बंद पड़ सकता था वो किया, और अशोक गहलोत ने लोगों के दिलों को जीता है, सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स दी हैं। तो तमाम जो अच्छी चीजें उनकी गूंज आज फिर सुनाई देगी। जब विपक्ष के लोग हंगामा करेंगे तो सत्ता पक्ष के लोग भी कहेंगे कि आपके पास कुछ नहीं है बोलने को, हमने इतना कुछ दे दिया कि आप चाहे जो कर लीजिए, लेकिन आपको जनता स्वीकार नहीं करेगी। तो अपने आप को जनता की निगाह में पाक साफ दिखाने के मकसद से दोनों ही पक्ष आज सदन के भीतर जो है अपनी अपनी बात कहते नजर आएंगे। हंगामा खूब होगा, विधानसभा कई मरतबा स्थगित भी हो सकती है क्योंकि दोनों की तैयारी है, और इस वक्त क्योंकि बीजेपी के विधायक दल की बैठक चल रही है, आज की रणनीति पर चर्चा हो रही है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि मदन दिलावर को भीतर लाया जाए, क्योंकि बड़े सीनियर एमएलए हैं और बरसों से विधानसभा में आ रहे हैं। तो अगर दिलावर आज की कार्रवाई का हिस्सा नहीं होते हैं तो फिर उनके साथ एक अच्छा इतिहास नहीं जुड़ेगा कि आखिरी जो कार्य दिवस था उसमें मदन दिलावर। बाबूलाल, देखिए लगातार पिछले दिनों से जब से ये बर्खास्तगी हुई है सदन से दोनों विधायकों की, चाहे वो उदयपुर वाडे के विधायक की बात कर लें या फिर मदन दिलावर की बात कर लें, आज चूंकि राजेंद्र गुढ़ा की तरफ से अभी कुछ देर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो लाल डायरी एक बार फिर से चर्चाओं में आ सकती है सदन से लेकर के बाहर तक, क्योंकि वैसे तो चर्चाओं में ही है लगातार। जी बिल्कुल, और आप देखिएगा कि विधानसभा का ये मुख्य द्वार है, इसको मैं आपको दिखा दूं। आज रोजाना के मुकाबले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है क्योंकि मदन दिलावर निलंबित हैं और वो आ नहीं सकते जब तक निलंबन रद्द नहीं हो जाता। और इसके अलावा राजेंद्र गुढ़ा को पिछली बार जब विधानसभा से बाहर निकाला था तो जो मार्शल है यानी पुलिसकर्मी है उन्होंने बाहर खदेड़ दिया था, बाहर निकाल दिया था और भीतर नहीं आने दिया था। तो आज भी गुढ़ा आ नहीं सकते जब तक कि विधानसभा से उनको हरी झंडी नहीं मिल जाती, इसलिए सुरक्षा का कड़ा पहरा है। बाबूलाल, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर राजस्व मंत्री के आवास का घेराव किया जा रहा है। मंत्री रामलाल जाट के आवास का घेराव को लेकर के बड़ी जानकारी। जयपुर में राजस्व मंत्री रामलाल जाट के आवास के घेराव पर बड़ी खबर। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के नेतृत्व में घेराव और प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी यहां पर पहुंचे हैं। विधायकपुरी स्थित आवास पर 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के राजस्व कर्मी आंदोलन कर रहे हैं। लिखित समझौता कर मांगों का निराकरण नहीं करने का आरोप है। 17 अप्रैल को हुए समझौता पत्र को लागू करने की मांग यहां पर की जा रही है। सबसे पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर राजस्व मंत्री रामलाल जाट के आवास का घेराव करने के लिए राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के नेतृत्व में कर्मचारी अधिकारी पहुंचे हैं, जिनमें तहसीलदार भी शामिल हैं। बड़ी खबर इस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राजस्व मंत्री के आवास के ठीक बाहर की तस्वीरें देखिए। तो यहां पर तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी तक के अधिकारी कर्मचारी पहुंचे हुए हैं। विधायकपुरी आवास की तस्वीरें जहां रामलाल जाट के आवास के बाहर इस वक्त राजस्व सेवा के अधिकारी कर्मचारी जुटे हुए हैं और 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। 17 अप्रैल का जो समझौता है उसे लागू करने की मांग की जा रही है। आरोप यह है कि समझौता किया गया लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। इसी को लेकर के तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी राजस्व मंत्री के आवास के बाहर पहुंच गए हैं। राजस्व मंत्री के आवास का घेराव किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रोशन शर्मा फोन लाइन पर हैं। रोशन, राजस्व मंत्री के आवास का घेराव करने के लिए तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी ये सब पहुंचे हैं। क्या राजस्व मंत्री अपने आवास पर मौजूद हैं?
देखिए, राजस्व मंत्री जो आवास के ऊपर अभी मौजूद बताए जा रहे हैं, जो विभिन्न जो मांगे हैं राजस्व कर्मियों की 6 सूत्री मांगों को लेकर, जो 17 अप्रैल को जो समझौता हुआ था उसके लागू करने की मांग को लेकर आज बड़ी संख्या में जो विधायकपुरी स्थित जो आवास है उस पर पहुंचे हैं। और ये जो तमाम जो कह सकते हैं कि जो पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, जो तमाम इस तरीके के जो राजस्व कर्मी हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। जो अपनी 6 सूत्री मांगे हैं उन्हें मनवाने के लिए यहाँ पर आज घेराव किया गया है। हालांकि आज विधानसभा भी है, तो ऐसे में देखना ये होगा कि अब क्या कुछ आश्वासन मिलता है इन राजस्व कर्मियों को। लगातार ये सुबह से ही बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और जो राजस्व मंत्री रामलाल शाह है उनके सामने इन्होंने एक बार फिर से जो अपनी मांगे हैं वो सामने रखी है। अब इनका क्या कहना है? क्या कोई बातचीत हो सकती है? अभी राजस्व मंत्री आकर के इनसे बात कर सकते हैं? ये स्थितियां क्यों बनी हैं आखिर? देखिए, ये वार्ता के लिए बैठे हुए हैं। अभी जिस तरीके से जो 17 अप्रैल को जो समझौता हुआ था राजस्व कर्मियों और सरकार के बीच में, उस समझौते को जो मनवाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो 6 सूत्री जिन मांगों के ऊपर समझौता हुआ था वो प्रमुख मांगे हैं, उन्हें मनवाने के लिए बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए रोशन। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पीसी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता दें कि राजेंद्र गुढ़ा अपने निवास पर 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे वे, इस पर हमारी लगातार नजरें आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि लाल डायरी को लेकर के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा कोई बात बड़ी कह सकते हैं। लाल डायरी के जिक्र से सुर्खियों में राजेंद्र गुढ़ा आए थे। उनके बयानों पर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी लगातार उनके मुद्दे को बुना रही है। और इसी बीच सबसे बड़ी जानकारी यह है कि राजेंद्र गुढ़ा अपने आवास पर कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल